हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। दोस्तों, 18 दिसंबर को होने वाला उत्तराखंड पुलिस और आगामी पेपर को लेके आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड जनगणना 2011। तो हमारे राज्य की कुल जनसंख्या है 1,86,292 और अगर देखेंगे इसको तो पुरुषों की जो संख्या है ये 50.93%, ठीक है ना, और महिलाओं की संख्या 49.07%। आगे देख लीजिए आप लोग। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। अगर देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है, और कितना है इसका 18.74%। आगे देख लीजिए आप लोग। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो हरिद्वार, फिर है देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ट्रिक से याद करना, एच दून, ठीक है, एच दून, एच से हरिद्वार, डी से आपका देहरादून हो गया, यू से उधम सिंह नगर हो गया, एन से नैनीताल हो गया, ठीक है ना। आप लोग याद रखना एच दून। आगे देख लीजिए, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, 2.40%। अगर देख लीजिए आप लोग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं, रुद्रप्रयाग है, फिर चंपावत है, फिर बागेश्वर है, फिर उत्तरकाशी है, ठीक है ना। आप लोग इसकी ट्रिक देख लीजिए, RCBU। अगर आपने IPL देखा होगा तो वहाँ पर एक टीम है RCB, आप ऐसे याद कर सकते हो RCBU। आर से हो गया रुद्रप्रयाग, सी से हो गया चंपावत, बी से हो गया बागेश्वर, यू से हो गया उत्तरकाशी। आगे देख लीजिए, 10 की वृद्धि दर, ठीक है ना। 10 की वृद्धि दर क्या होता है कि 10 सालों में देखा जाता है कि कितनी वृद्धि हो गई, ठीक है ना, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई 10 सालों में, तो इसको बोला जाता है 10 की वृद्धि दर। क्योंकि आपको पता है जो जनसंख्या होती है वो 10 सालों में क्या होता है, 10 सालों में उनकी जनगणना होती है। अगर हम थोड़ा इसके इतिहास के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले जो जनगणना है कब हुई थी, 1872 में हुई थी, ठीक है ना। लेकिन जो 1872 में ये विधिवत रूप से नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो उसके बाद 1881 में रिपन, लॉर्ड रिपन रहते हैं, उनके टाइम पे क्या हुआ, विधिवत मतलब 10-10 साल में जनगणना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। याद रखना आप लोग इस चीज़ को। तो देख लीजिए 2001, इसको करेक्शन कर लेना, ये 2001 और 11 है, ठीक है ना, इसको करेक्शन कर लेना आप लोग, 2001 से 2011, ठीक है ना, के दौरान राज्य में जनसंख्या का 10 के वृद्धि दर कितना रहा, 18.81%, ठीक है ना। तो जो 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या का 10 का वृद्धि दर कितना रहा था, 18.81%। बहुत आसान है, 1881% रहा, ठीक है ना। अगर हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत का कितना है, 17.70%। आगे देख लीजिए, 10 के वृद्धि दर में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, 17वां स्थान है, ठीक है ना। आप लोग याद रखना 10 के वृद्धि दर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो 17वां स्थान है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए आप लोग, राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस समय रहा था, 1971 से 1981 के दौरान रहा था, और कितना रहा था, 27.45%, ठीक है ना। इसको आप याद रखना। तो इसमें क्या हुआ, ढंग से सुनना आप लोग, 10 के वृद्धि दर के मामले में ये 1981 एक सीमा वर्ष या एक आधार वर्ष भी मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि 1981 के बाद जब जनगणना हुई थी तो इससे कम ही हमें क्या मिला था, आंकड़े मिले थे, ठीक है ना। 27.45 से कम हमें क्या मिले थे, आंकड़े मिले थे, इसीलिए आधार वर्ष माना जाता है 1981 को, ठीक है ना। 1981 तक जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही थी और 1981 के बाद जनसंख्या में अचानक क्या हो गया, कमी आने लग गई थी, इसीलिए 1981 को आधार वर्ष माना जाता है। अगर परीक्षा में पूछ लिया कि 10 के वृद्धि उत्तराखंड में 10 के वृद्धि दर के मामले में आधार वर्ष या सीमा वर्ष किसको माना जाता है, तो 1981 को माना जाता है। आगे देख लीजिए आप लोग, सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से, उधम सिंह नगर सर्वाधिक है, फिर देहरादून है, फिर हरिद्वार है, ठीक है ना। और आगे देख लीजिए आप लोग, सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, पौड़ी है, अल्मोड़ा है, ठीक है ना, टिहरी है और बागेश्वर है, ठीक है ना। अगर परीक्षा में आता है कि सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला जिला है हमारा पौड़ी, ठीक है। और कितना है इसका, -1.45%, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है, अल्मोड़ा 1.28%, ठीक है ना। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग एक नोट कर सकते हो, नोट कर लेना आप लोग एक, कि 2001 से 2011 के दौरान जो ग्रामीण आबादी में जो 10 की वृद्धि दर थी उसको आप लिख लो, 11.52% रही,
और जो शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर कितनी हुई थी, 39.94%। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लेना कि जो 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण आबादी में जो 10 के वृद्धि दर में कितनी रही थी, वृद्धि कितनी हुई थी, 11.52%, और शहरी में कितना हुआ था, 39.94%। आगे देख लीजिए आप लोग। हाँ, एक चीज़ और इसमें नोट करना कि जो सर्वाधिक गिरावट आई तो किस में आई थी, टिहरी में आई थी, और सबसे कम जो गिरावट आई थी वो आई थी उधम सिंह नगर में। ठीक है ना, दोनों अलग है, सर्वाधिक गिरावट। ठीक है ना, मतलब सर्वाधिक गिरावट कहाँ पर आई थी, टिहरी जिले में आई, और सबसे कम गिरावट, ठीक है ना, उधम सिंह नगर। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। आगे देख लीजिए आप लोग। उत्तराखंड का जनघनत्व 189। ठीक है ना, याद रखना, उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, 189। ठीक है ना, 189। आगे देख लीजिए आप लोग। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर इसका जनघनत्व देखें तो भारत में जनघनत्व है इस समय 382, किसके अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, और उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, 189। ठीक है ना, जनघनत्व क्या होता है कि देखा जाता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं है, जितना हमारा उत्तराखंड का एरिया है कितना है, 53,483 है ना, ये कितना, इतना स्क्वायर किलोमीटर है ना, तो कुछ नहीं, जितनी टोटल जनसंख्या हमारी, जितनी पॉपुलेशन हमारी, जितनी जनसंख्या है, उतने से आप लोग टोटल एरिया को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपको जनघनत्व मिल जाएगा। ठीक है ना, आगे देख लीजिए आप लोग। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, देहरादून है, और नैनीताल है। ठीक है ना, सर्वाधिक कौन सा जनघनत्व वाला, हरिद्वार है, और याद रखना सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तरकाशी। ठीक है ना, आप लोग पहला और लास्ट याद रखना, सर्वाधिक कौन सा है, हरिद्वार है, और सबसे कम कौन सा है, उत्तरकाशी। ठीक है ना, हरिद्वार में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 801 लोग रहते हैं, और सबसे कम कहाँ का है जनघनत्व, उत्तरकाशी, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना, 41 लोग रहते हैं। ठीक है ना, आगे देख लेना आप लोग। एक नोट करना, पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक कम वृद्धि अल्मोड़ा में हुई और तथा सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई। ठीक है ना, अगर हम पहले के दशक 10 सालों में देखेंगे तो सर्वाधिक जो जनघनत्व में कम वृद्धि हुई कहाँ पर हुई, अल्मोड़ा में हुई, और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई, हरिद्वार में हुई। आगे देखना आप लोग। लिंगानुपात देखेंगे अगर, तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो होती है उसे लिंगानुपात बोलते हैं। उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 963 है, और राष्ट्रीय स्तर अगर मतलब भारत के देखेंगे तो भारत का लिंगानुपात है 943। ठीक है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से, सर्वाधिक लिंगानुपात है अल्मोड़ा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, 1139 इसका क्या है, लिंगानुपात है। ठीक है ना, याद रखना आप लोग, 1139 इसका क्या है, लिंगानुपात है। उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी, फिर बागेश्वर। आगे देखना, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से, सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार का, फिर देहरादून का, फिर उधम सिंह नगर का, फिर नैनीताल का। आगे देखना, पूर्व दशक की अपेक्षा देखेंगे तो लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई, टिहरी में हुई, और उसके बाद किस में हुई, नैनीताल में हुई, और सर्वाधिक कमी याद रखना चंपावत में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई, टिहरी और नैनीताल में हुई, और सबसे कम किस में हुई, चंपावत में हुई। ठीक है ना, आगे देखना, राज्य में 7 जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है ना, याद रखना, राज्य में 7 जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, मतलब 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पर क्या है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है ना, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, आप लोग इसको भी नोट करना। आगे देखना, 2011 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 तथा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, 884। याद रखना, 2011 की जो जनगणना के अकॉर्डिंग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, 1000 है, और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 884 है। ठीक है ना, आगे देखना, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि 10 के वृद्धि दर पहले ही वहाँ पे ये पॉइंट मिस हो चुका था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड करवा दिया था। राज्य में ग्रामीण आबादी में 10 की वृद्धि दर कितनी है, 11.52%, और शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर कितनी है, 39.94%। आगे देखना, अगर हम साक्षरता की बात करें तो राज्य की कुल साक्षरता है 78.82%, और राष्ट्रीय स्तर में देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर में 73%।
अब देखेंगे हम राज्य में पुरुष साक्षरता कितनी है 87.40 और महिला साक्षरता कितनी है 70%। आप लोग याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद देख लीजिए आप लोग, राज्य का भारत में साक्षरता की दृष्टि से कौन सा नंबर है, 17वां नंबर है। और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से कितना नंबर है, 13वां। और महिला साक्षरता की दृष्टि से कितना है, 20वां नंबर है। आप लोग इस चीज़ को भी नोट करेंगे। आगे देख लीजिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में कितना 93.90%। और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, हरिद्वार में। ठीक है ना, आप लोग इस चीज़ को भी नोट करेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए आप, मैंने आप लोगों को जनघनत्व बताया था, तो अगर हम देखेंगे देश के अगर सभी राज्यों के उस तुलना करें तो जो देश के सभी राज्यों में जनघनत्व के मामले में जो उत्तराखंड है उसका नंबर आता है 25वां। ठीक है ना, आप लोग याद रखना, जनघनत्व में उत्तराखंड का कौन सा नंबर आता है, 25वां नंबर आता है। ठीक है ना, याद रखना। और अगर साक्षरता में उत्तराखंड का कौन सा नंबर आता है, 17वां नंबर आता है। और पुरुष साक्षरता में जो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से देखें भारत में तो कितना नंबर है, 13वां नंबर है। और महिला साक्षरता की दृष्टि से कितना नंबर है, 20वां नंबर है। ठीक है ना, याद रख लो आप। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग आगे, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता मैंने बता दिया, रुद्रप्रयाग में कितना है 93.90%। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, हरिद्वार में। ठीक है ना, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया 81.04%। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, देहरादून में। और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे, उत्तरकाशी में। याद रखना आप लोग, फिर से मैं बताता हूँ आप लोगों को, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में, सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार में है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में। और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे, उत्तरकाशी में। ठीक है ना, आगे देख लीजिए, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देखो, मैंने क्या बोला था, देहरादून सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नैनीताल, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। और सबसे कम वाले में देखेंगे तो सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, उत्तरकाशी और टेरी है। आगे देखना, राज्य में ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 76.31%। और नगरीय साक्षरता कितनी, 84.45%। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य में ग्रामीण साक्षरता 76.31% है और नगरीय साक्षरता 84.45% है। आगे देख लीजिए आप लोग, ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता। ठीक है ना, राज्य में ढंग से देखना आप लोग इसको, राज्य में 69.77% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 30.23% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है ना, इसको एक बार आप करेक्शन करना, ये जनसंख्या होगा। ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या आप लोग इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जनसंख्या। ठीक है ना, करेक्शन कर लेना इसको, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। ठीक है ना, तो राज्य में 69.77% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और नगरीय क्षेत्र में कितनी करती है, 30.23% नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। आगे देख लीजिए एक चीज़, 2001 से 11 के दौरान नगरीकरण में 4.6, ठीक है ना, 4.6%, आसान है याद करना, 456, ठीक है ना, की वृद्धि हुई। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। 2001 से 11 के दौरान नगरीकरण में 4.56% की वृद्धि हुई। देश में नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का 20वां स्थान है। याद रखना, देश में नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का 20वां स्थान है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जनघनत्व की दृष्टि से 25वां स्थान है। याद रखना, जनघनत्व की दृष्टि से 25वां स्थान है। अगर हम साक्षरता की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है, जिसमें पुरुषों का क्या है, 13वां स्थान है। और महिलाओं का कौन सा स्थान आता है, 20वां स्थान आता है। ठीक है ना, आगे देख लीजिए आप लोग, इसमें ये हो गया था हमारा सर्वाधिक नगरीकरण वाले जिले, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ठीक है ना, सर्वाधिक नगरीकरण वाले जिले कौन सा है, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। और सबसे कम नगरीकरण वाले जिले कौन से होंगे, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। ठीक है ना, आगे देखना, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, देखो उल्टा है, जहाँ पे नगरीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ग्रामीण क्या हो जाएगा, जो आपका ग्रामीण की दृष्टि से देखेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। अगर नगरीकरण ज़्यादा होगा तो ग्रामीण जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो वही देख लीजिए आप लोग, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या % वाले जिले कौन से होंगे, जो यहाँ पे क्या होंगे, सबसे कम होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे कम कौन से थे, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से होंगे, जो यहाँ पर ज़्यादा होंगे, तो कौन सा है, देहरादून, नैनीताल,
हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ठीक है।